साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हम मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट और टेक्निकल डाटा सहित 4 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो क्लियरली जैसा बताया था वैसे ही मार्केट की ओपनिंग देखने को मिली और सारी चीजें जो मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। उसका हम बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, मार्केट की ओपनिंग कैसे देखने को मिलेगी, सभी चीजों पर बात करेंगे। आखिरी घंटे में या कह सकते हैं लास्ट टाइम में जो हमें रैली देखने को मिली, जबरदस्त तेजी देखने को मिली, यानी कि कह सकते हैं जो चीजें हमें देखने को मिला यहां पर मैं आप सबको कैंडल पर दिखाने वाला हूं। ये देख सकते हैं, ये पूरी कैंडल लास्ट क्लोजिंग टाइम में हमें जबरदस्त मार्केट में उछाल देखने को मिला। तो ये क्यों देखने को मिला और इसका क्या रीजन है, क्या ये एक बबल तो नहीं बना है, सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही देखने को मिली, यानी कि कह सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं या मार्केट कैप कह सकते हैं उसमें 79,000 करोड़ की बढ़त देखने को मिली, या जो इन्वेस्टर हैं वो उनको फायदा होते हुए देखने को मिला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बिहार का इलेक्शन है, लोगों ने काफी कुछ उम्मीद किया था मार्केट को लेकर, लेकिन यहां पर ऑलरेडी मार्केट कई ट्रेडिंग सेशन से जो है रैली पे रैली देते जा रही थी और 26,000 तक को अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में टच भी कर लिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू है, अगर देखा जाए बिहार इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर, हालांकि अगर चीज़ें एनडीए की जीत की अगर बात किया जाए, अगर इसका अपोजिट चीज़ें होती तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर इसकी जीत का कोई खास असर भी देखने को नहीं मिला। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिहार इलेक्शन को लेकर कोई खास इंपैक्ट मार्केट पर नहीं देखने को मिला। ठीक है, आपका क्या व्यू निकल के आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सबसे पहले मार्केट ओपनिंग की बात करेंगे। निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे और जो हमें ये रैली देखने को मिली, लास्ट में जो तेजी अचानक उछाल देखने को मिला, उसकी वजह से ये कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली, यानी कि एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनते हुए देखने को मिली। जबरदस्त पॉजिटिविटी का संकेत के यहाँ पर हमें इसकी वजह से कह सकते हैं देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल व्यू से हमें सावधानी क्या रखनी है और क्या क्या चीजें मार्केट में निगेटिविटी फेस करना पड़ सकता है उसके बारे में समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले 25,916 पर क्लोजिंग दिया है मार्केट ने और यहाँ डे टाइम फ्रेम पर बहुत ही अच्छी कैंडल बनी हुई है। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, यानी कि ओवरऑल आगे इसका अगर व्यू देखा जाए या इस टेक्निकल कैंडल को देखा जाए तो आगे पॉजिटिव के संकेत हैं। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी की बात अगर किया जाए तो 25,916 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। दूसरी चीज, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इतनी जबरदस्त, यानी कि पूरी मार्केट को कवर कर लिया है सिर्फ एक कैंडल में। और इस कैंडल का जो सेटअप था मैंने आप सबको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया था और पूरा धमाका जो टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं उनको ये देखने को मिला था, जाके चेक कर सकते हैं, अभी भी चीजें वैसे हैं। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा। अब आपको नॉन ट्रेडिंग जोन क्या ध्यान रखना है मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर। सबसे पहले अगर मार्केट में ओवरऑल बुल्स है या बुल्स की थोड़ी भी मजबूती है तो कहीं ना कहीं उनको 26,000 निकलना ही होगा। 26,000 के ऊपर हम अपसाइड का प्लान करके चलेंगे और मार्केट अगर इसके नीचे आती है 25,870 के नीचे तो फिर हम डाउन साइड का सेंटीमेंट लेके चल सकते हैं। हालांकि और भी काफी कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट यही चीजें फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले ये एक आप कंफर्मेशन के व्यू में लेके चल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन का जो एरिया रहेगा वो रहेगा बैंक निफ्टी में 58,450 और 58,610। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि मार्केट में हमें फ्लैट या गैप अप ओपनिंग करती है मार्केट या कहीं भी ओपन करे, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं देती है तब तक हमें अप साइड में रैली देखने को या कह सकते हैं तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं अगर मार्केट फ्लैट ओपन करने के बाद में डाउन साइड में अगर 58,450 को ब्रेक करती है तो फिर से हमें डाउन साइड में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप ये नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके रख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने आप सबको काफी कुछ चीजें प्रोवाइड किया था, जैसा कि मैंने आप सबको बताया, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आप सबको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के ओपनिंग के बारे में। तो देखिए क्लोजिंग हमें जो फाइनल क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है 25,916 पर देखने को मिली है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
मार्केट में हमें लास्ट टाइम बढ़त देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल अगर आप सभी इंडेक्स को देखेंगे तो एक फ्लैट क्लोजिंग ही दिया है कहीं ना कहीं। तो अब क्लियरली यहाँ 916 पर क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट में अगर स्मॉल गैप अप या फ्लैट ओपन करने के बाद में कहीं ना कहीं 26,000 एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करने वाला है। तो निफ्टी के लिए 26,000 एक रेजिस्टेंस रहने वाला है सबसे पहले, तो इसीलिए हमें 26,000 के ऊपर ही मार्केट को कहीं ना कहीं सस्टेन करने पर ही अपसाइड का प्लान लेके चलना है। इसीलिए मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन पहले ही प्रोवाइड कर दिया। दूसरी चीज, 916 पर क्लोजिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी की अगर बात किया जाए तो गिफ्ट निफ्टी को कहीं ना कहीं 26,000 के ऊपर सस्टेन करना होगा, तभी पॉजिटिव ओपनिंग का व्यू लेके चलेंगे। तो अभी कहां पे बनी हुई है, अभी कहां सस्टेन कर रही है, देख सकते हैं 25,921 पर। उसी के साथ अगर डाउ जोन की बात किया जाए, देख सकते हैं इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। अदर जो इंडेक्स हैं यहां पर और भी मैं कुछ इंडेक्स आप सबके साथ शेयर कर दे रहा हूं। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहां से गिफ्ट निफ्टी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 26,000। 26,000 के ऊपर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर गिफ्ट निफ्टी सस्टेन करती है तभी हमें मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। इस चीज का क्लियरली ध्यान रखिएगा। तो अभी कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, अभी कम से कम 75 प्लस पॉइंट चाहिए गिफ्ट निफ्टी को, तभी हमें मार्केट में पॉजिटिव साइड में जाती हुई मार्केट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां चार्ट भी आप देख सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी का ये चार्ट है। ठीक है, 26,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है गिफ्ट निफ्टी के लिए। अब यहां पर सभी इंडेक्स इस बार देखेंगे, अगर यूएस मार्केट देखेंगे तो सभी पूरा रेड है। यहां देख सकते हैं लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है। एसएनपी में भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। डाउ जोन वगैरह में सभी में हमें पूरा ग्लोबल मार्केट रेड हमें देखने को मिला है। यहीं जापान का इंडेक्स देखेंगे लगभग 2%, हैंग सेंग नहीं चाइना का इंडेक्स देखेंगे लगभग 2%। वहीं दूसरी कंट्रियों के जितने भी हैं सब लगभग 1.5 से 2% सभी एकदम डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीजें देखने को अभी मिल रही हैं। कोई ओवरनाइट डाटा या कोई न्यूज़ अगर कुछ चेंजेस होता है या कोई चीज़ आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब अगर डाटा की बात किया जाए, हमें इतनी ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली, लेकिन डाटा कैसा बना है इससे भी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। देखिए क्लोजिंग जैसा कि मैंने बताया 916 पर हुई है, तो सबसे पहले हम 25,900 पर दोनों साइड का डाटा अच्छे से समझेंगे। इसके बाद इसी डाटा से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलने वाला है उसे भी अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं। सबसे पहले 900 पर सी साइड एक रेजिस्टेंस व्यू से कह सकते हैं जो चीजें बनी हुई हैं वो है 1,21,000 की पोजीशन, और 26,000 पर 2,01,000 की पोजीशन, यानी कि लगभग 2 लाख की पोजीशन 26,000 पर बनी हुई है, और 2600 पर 1,26,000 1,23,000, यानी कि 26,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल रहने वाला है। और इसीलिए मैंने नॉन ट्रेडिंग जोन में भी ये चीजें बता दिया है मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर, यानी कि 26,000 को मार्केट एक अच्छी कैंडल के साथ या अच्छी रैली के साथ ब्रेक करती है तो हम अप साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डाउन साइड में देखेंगे आप सपोर्टिंग व्यू से 25,900 पर 85,000 की पोजीशन है, वहीं 800 पर 1,15,000 1,13,000, यानी कि 800 पर हमें सपोर्ट और 700 पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1,21,000 और 1,15,000 1,13,000, यानी कि लगभग मैच करते हुए डाटा देखने को मिला। लेकिन जस्ट अगर 25,900 पर देखेंगे तो 85,000 की पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, तो यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है वो 700 और 800 रहने वाला है। ठीक है, बाकी यहां पर डाटा से भी काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद है। यहां पर देखिए 26,000 जैसा कि आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल यहां से देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही है। अब जो मार्केट एक्सपर्ट है इनका क्या कहना है इसे भी अच्छे से समझिएगा। देखिए निफ्टी कुछ देर के लिए 25,980 के ऊपर जाने के बाद नीचे की ओर फिसल गया। संकेत मिलता है कि निवेशक सतर्कता का नजरिया बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऑसिलेटर ने अभी तक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं है, इसलिए 26,130 और 26,550 की ओर जाने का मूड बरकरार है। ऑसिलेटर ने अभी तक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं दिया है, कह सकते हैं। नीचे को निफ्टी के लिए 25,789 पर सपोर्ट नजर आ रहा है। ठीक है, एनालिस्टों का कहना है कि बिहार चुनाव के नतीजों के पहले ही बाजार ने 4 दिनों की लगातार तेजी में एनडीए की जीत के असर को पचा लिया था। समझने की कोशिश करिएगा, जो 4 दिन की रैली देखने को मिली वो कहीं ना कहीं पहले ही ये चीजें देखने को मिली। दूसरी चीज यहां पर बस खाली बियर्स को कहीं एक बड़े टिगर का इंतजार था कि जैसे ही कुछ ऐसी निगेटिव चीजें आए तो यहां पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती अगर ये इलेक्शन में चीजें पॉजिटिव नहीं देखने को मिलती, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट और सभी जगह से निगेटिव चीजें देखने को मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जीत होनी थी और फिर यानी कि
एनडीए की सरकार बनी, तो इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा हमें कंट्रोल में देखने को मिला। तो एनडीए की जीत के असर को पचा लिया था। बाजार एनडीए सरकार बनने को लेकर आश्वस्त था। जियोजित इन्वेस्टमेंट के विजय कुमार ने कहा कि चुनाव नतीजों पर बाजार की प्रतिक्रिया अस्थायी ही रहेगी, चाहे नतीजे कुछ भी हो। बाजार का मध्यम से लंबी अवधि का रुझान अर्निंग ग्रोथ जैसे फंडामेंटल पर निर्भर करेगा। मजबूत जीडीपी ग्रोथ और अर्निंग में सुधार की संभावनाओं के बीच बाजार में आगे हमें तेजी की उम्मीद देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर एफआईडीआई डाटा की बात करें, एफआईडीआई डाटा भी आ चुका है। हमें मार्केट में जो भी चीज़ें देखा आप सबने देख रहे हैं, कंटिन्यू एफआई की सेलिंग देखने को मिल रही है। और ओवरऑल मार्केट की जो ये चीज़ें देखने को मिली, ग्लोबल मार्केट से काफ़ी कुछ निगेटिव चीज़ें निकल के आ रही थी। रुपए में भी थोड़ा कमजोरी और भी जो संकेत थे, जैसे कि एफआई की कंटिन्यू सेलिंग। अब जैसे यानी कि अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो एफआई के द्वारा 4,968 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। वहीं डीआई ने 8,461 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट दिया है, यानी कि लगभग डबल की बाइंग करके मार्केट को अच्छा सपोर्ट दिया है यहां पर डीआई ने। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अब हमें क्या प्लान और स्ट्रेटजी बना के या कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं उसे चार्ट पर चल के अच्छे से समझते हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। सबसे पहले क्लोजिंग कहां देखने को मिली है, 25,916 पर फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जैसा कि मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन पहले ही बता दिया है, यहां पर भी आप मार्क कर लीजिएगा ये जोन, यानी कि 26,000 के ऊपर ही हम अपसाइड का प्लान करके चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर लेकिन डाउन साइड का अगर हमें प्लान करने की अगर बात की जाए तो 25,860-70 का जो लेवल है, 25,870 का जो लेवल है, इसको मार्केट अगर ब्रेकडाउन करके सस्टेन करती है तो सबसे पहले डाउन साइड में 25,840 का टारगेट लेके चल सकते हैं, यानी कि ये लेवल देखने को मिल सकता है। और 840 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो 800 तक का लेवल देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, और इसको भी मार्केट अगर नीचे आती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग लेवल है या कह सकते हैं डिमांडिंग लेवल है, वो है 25,750-60, यानी कि 25,750 का जो लेवल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके नीचे अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर आगे हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन यहां पर अप साइड की अगर बात की जाए, मार्केट 26,000 के ऊपर एक अच्छी कैंडल से या कह सकते हैं एक अच्छा ब्रेकआउट देती है और सस्टेन करती है तो सबसे पहले 26,000 के बाद में 26,060 का टारगेट लेके चल सकते हैं, यानी कि ये लेवल देखने को मिलेगा। और इसके बाद 26,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है या कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी आपको नॉन ट्रेडिंग जोन ध्यान रखना है, काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और क्या क्या लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुई है 58,535 पर, और बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 500 और 600 है। 500 पर भी मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया है, इसको ब्रेक नहीं कर पाई है, और 600 को भी कई बार ब्रेक नहीं कर पाई है। तो सबसे पहले अप साइड की अगर बात करें तो आपको ये जोन मैंने आप सबको जो मार्क कराया है 58,600 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, ये जोन आप मार्क कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छी कैंडल के साथ में या मॉर्निंग में गैप अप ओपन करने के बाद अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो हम अप साइड का प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हमें 58,600 के ऊपर 58,720 सबसे पहले ये लेवल देखने को मिल सकता है, और इसके बाद 58,800 का लेवल देखने को मिल सकता है, और 58,800 के बाद 880 यहां तक का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 500 और 600 ऐसा जोन है जहां से मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने वाली है। तो जैसे मार्केट अगर इस जोन से, ये जो आप नीला जोन आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, 58,470, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर हमें 58,380, इसके बाद में 58,320, और इसके बाद में आपको 230 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल ये रहेगा 58,150।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेगा 58,150 का। इसके नीचे आती है मार्केट तो आपका 58,000 जो है ये साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 58,000 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। बाकी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये जोन आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको काफी कुछ हेल्प मिलने वाला है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।